अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स एंड अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वा- आज वालेकुम हमारे अस्सलाम। साथ मैं तो ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी? अ, सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद सिराज अशरफ और दुबई से हूँ। और आज हमारे साथ जो हैं वो अमीन भाई हैं, जिनको मैं बहुत लॉन्ग टाइम से जानता हूँ। ये मेरे साथ दुबई में भी थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और बहुत अरसे हम इकट्ठे भी रहे हैं और अभी ये कनाडा में हैं। और आज इस हवाले से आज जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं कि जो अभी की हालात हैं कोरोना के बाद, उसके बाद जॉब एंड बिजनेस आगे फ्यूचर में कैसा रहेगा। तो जी अमीन भाई, आप से ये क्वेश्चन है कि आप बताएं, आप कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं और उसमें भी आपके बहुत सारे और दूसरी कंट्रीज में भी आपने बहुत अराइव किया है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? सजल जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे जो है लाइफ लिया और ये कि हम काफ़ी अरसे से सोच ही रहे थे कि मिलकर एक प्रोग्राम करें। जाहिर सी बात है, आपका अपना एक दुबई के हवाले से भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरा भी दुबई के हवाले से भी है और मेरा कनाडा के हवाले से भी है। तो हम काफ़ी अरसे से यही प्लान कर रहे थे दोनों मिलकर। तो चलें, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हम दोनों एक साथ लाइव आ रहे हैं और मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। ज़ाहिर है, आप जिस लेवल पे दुबई में काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर दुबई में हो और उनके सेटअप को वहाँ पर रन कर रहे हैं और माशाल्लाह से आपकी एक पूरी टीम है आपके साथ काम करने वाली। तो काफ़ी एक आपकी भी अपनी एक जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है और मोटिवेशन से भरी हुई है। तो काफ़ी अच्छा आपके साथ मुझे दुबई में काम करते हुए भी लगा था। और ये है कि एक लाइव आ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो लोग अब इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे, इंशाल्लाह वो उससे फ़ायदा उठाएँगे। और देखें, पैंडेमिक या जो मौजूदा सिचुएशन है, ये अ, हमारी अपनी जो हम इस वक़्त जिस कंडीशन में हैं, हमने 2008 में ये सिचुएशन देखी थी। इससे पहले हमने 99 में ये सिचुएशन देखी थी, 2000 में ये सिचुएशन हमने देखी थी। तो ये सिचुएशन वही है जिस तरह से हमने माज़ी में देखी हैं चीज़ें और जी जी। वही चीज़ें इस वक़्त चल रही हैं। बल्कि अगर हम उसको उससे कंपेयर करें, पिछले जो 2008 के अंदर क्राइसिस आया था, जो रिसेशन आया था, तो ये रिसेशन उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। क्योंकि और ये रिसेशन अभी शुरुआत हुई है इस रिसेशन की। इसका इम्पैक्ट तकरीबन 2-3 मज़ीद रहेगा। 2-3 साल मज़ीद हमें थोड़ी-सी सिचुएशन इस टफ सिचुएशन के साथ सामना करना पड़ेगा। और बहुत सारे जो बिज़नेस है, जो छोटे बिज़नेस होंगे या जिनकी स्ट्रेंथ फाइनेंशियल पोज़ीशन अच्छी नहीं होगी, तो वो शायद इस रिसेशन को सर्वाइव ना कर सकें और वो इसमें अब तो वो उनको वाइंड अप की जगह जाना पड़े। तो मैं उन लोगों से जो हमारे जॉब कर रहे हैं, उन लोगों से भी बहुत अरसे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, उस वक़्त से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी जो पैसों की पोज़ीशन है ना, उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, फ़ुज़ूल खर्चियों से बचें, अपने मनी को, अपने पैसे को सेव करने की कोशिश करें। जो आपकी बेसिक चीज़ें, जो ज़रूरत ज़िंदगी है, कोशिश करें कि उसी के ऊपर खर्च करें, उसके अलावा अपने पैसे खर्च ना करें। कोई भी सिचुएशन है, देखें ये सिचुएशन है टफ, सबके लिए है। वो आपके लिए भी टफ है, मेरे लिए भी टफ है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों की नौकरियां चली गई हैं और जी उनको जी अभी बिल्कुल। स्टेबल होते हुए या उनको रोजगार मिलते हुए बहुत लंबा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात ये तमाम चीजें चेंज हो जाएगी। और ठीक है, इसमें कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं। बहुत सारे बिजनेस नए क्रिएट भी हुए हैं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन जो है, पहले इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा एक ग्रोइंग इंडस्ट्री के तौर पे सामने आई है। और जो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड यही है कि एक वन ऑफ बेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी ऑनलाइन एजुकेशन। तो
बहुत सारी चीजें नई जनरेट भी हुई है और बहुत सारी चीजों में हमें रिसेशन का सामना भी करना पड़ा है, या बहुत सारे बिजनेस हमने देखे हैं कि वो बंद भी हो गए या श्रिंक हो गए, सिकुड़ गए वो। तो सजत भाई, ये टाइम है वाकई बड़ा डिफिकल्ट टाइम है सबके लिए, और ये टाइम चलेगा तकरीबन 2023 तक रिसेशन का। जो एक्सपर्ट्स ओह। जो बता रहे हैं ना, ये तकरीबन ये टाइम 2023 तक चलेगा, और इसकी जो पीक अब आनी शुरू हो जाएगी वो नेक्स्ट ईयर के शुरू में आनी शुरू हो जाएगी। अभी हम अच्छा। इस चीज को सिर्फ फील कर रहे हैं, अभी वो चीज आई नहीं है, ये आना शुरू होगी अब जैसे जैसे टाइम और गुजरेगा। और इस नहीं, साल के अभी भी एंड में अमीन मतलब भाई। दिसंबर। जी, आवाज नहीं आ रही है आपको? जी जी, आ रही आवाज। मैं ये कह रहा था कि अभी भी जो कंडीशन है वो भी बहुत बुरी तरह जो है ना डिस्ट्रॉय हुआ है, बहुत बिजनेस और बहुत सारे हालात जो हैं वो बहुत खराब है। तो आगे आने वाला है, अगर वो ये कह रहे हैं कि जी, मैं जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये सिचुएशन इस वक्त जो नजर आ रहा है ना, सजत भाई यकीन करें, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, जो आने वाला टाइम और मुश्किल आएगा। ये तो अभी शुरुआत है। ये एक हम मूवी देखते हैं तो उससे पहले एक ट्रेलर देखते हैं ना, एक मूवी जी होती है जी, 2 घंटे बिल्कुल। की और उसका ट्रेलर होता है 2 मिनट का। तो ये समझते कि ये 2 मिनट का ट्रेलर अभी हमने देखा है, अभी 2 घंटे की मूवी बाकी है। जो बता रहे हैं लोग, भाई मैं उनकी बातों को ही, जाहिर सी बात है एक्सपर्ट की ओपिनियन भी हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं हाँ, खुद जायज़ बात है एक्सपर्ट कि नहीं हूँ, लेकिन मैं जो चीजें समझता हूँ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सिचुएशन अब खैर इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है हम लोगों को इस मुसीबत से, इस मुश्किल से बचा के रखेंगे। जी और जी, बिल्कुल, इसमें आमीन। भी यही है कि अगर हम अक्लमंदी से काम लेंगे तो चीजें हमारी मतलब कंट्रोल में रहेगी। तो जी, सजत बिल्कुल भाई, सही है। है मुश्किल टाइम है हम सबके। जी बहुत टफ सजत भाई। टाइम चल रहा है अमीन भाई, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए मैं चाह रहा था कि इस पे बात की जाए, क्योंकि जो आजकल के हालात हैं वो बहुत टफ हैं। और ये आपने बिल्कुल सही बोला कि अभी का जो टाइम है इसमें कम से कम आप जो है खर्च करें और अपनी मनी सेव करें। यही राइट टाइम है, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह आप बता रहे हैं कि 3-4 साल और इसी तरह गुजरेंगे, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं बता रहा, ये एक्सपर्ट बता रहे हैं जो इकोनॉमिक को देख रहे हैं ना वर्ल्ड वाइड, तो वो बता रहे हैं कि आने वाला जो टाइम है थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि रिसेशन एक महीने के लिए, एक साल के लिए नहीं आता, रिसेशन आता है कुछ सालों के लिए। तो ये रिसेशन की अभी शुरुआत बेसिकली होने वाली है, अभी हुई भी नहीं है, होने वाली है ये सिचुएशन। क्योंकि गवर्नमेंट ने, जो लोग थे उनको जो पैसे देने थे गवर्नमेंट ने दिए, तो अब वो गवर्नमेंट का टाइम भी कंप्लीट हो रहा है। यहाँ जैसे अगर हम कनाडा के हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट ने मार्च से ये सिलसिला शुरू किया था कि जिन लोगों की जॉब यहाँ जा चुकी है, या जो लोग पेंडेमिक की वजह से उनकी कंपनियों ने उनको ले ऑफ किया हुआ है, तो 6 महीने के लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने उनको हर महीने 2-2 हज़ार रुपए या हर वीक $500 जो है ना उनको अलाउ किए थे 24 मंथ्स के लिए, 24 वीक्स के लिए। तो ये तो तकरीबन 6 महीने का ड्यूरेशन बनता है। तो ओके। सितंबर तक का टाइम यहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी दिया था। और पाकिस्तान में भी आपको पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हर फैमिली को 12,000 रुपए दिए थे। तो वो जाहिर जी सी जी, बात है, बिल्कुल जो गवर्नमेंट कर सकती थी उन्होंने किया। किया। तो अब ये सिचुएशन हमें खुद संभालनी है, हमें खुद अपने आमदनी के जरायों को बढ़ाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी करें। अभी इस वक्त जो ऑनलाइन एजुकेशन है, फ्रीलांसिंग का काम है, और इस तरह के ऑनलाइन बहुत सारी चीजें बहुत तेजी के साथ ग्रो हुई है, या जो पहले चल रही थी लेकिन उसकी अब रफ्तार में काफी तेजी आ गई है। तो जी, हमें ऑनलाइन इन बिजनेस अलग जिस अलग तरह के हैं। प्लेटफॉर्म। जी बिल्कुल, ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स का बड़ा अच्छा काम इन दिनों में बूम किया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि आगे बढ़ रही है। और जैसे आपका काम है अपना, जी जी, आपकी अपनी बिल्कुल। तो वो उसमें भी काफी तेजी आई है। तो जी ये वो बिल्कुल, कुछ चीजों में बहुत। तेजी भी आई है, कुछ चीजों में। जी, सही बात है आपकी बिल्कुल। जी जी बोल। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है अभी देखें, जो कोरोना के टाइम पे बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा था सब तरफ, तो उस टाइम ऑनलाइन ही बिजनेस चल रहा था। देखिए, आपको कुछ चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको अलाउड नहीं है।
और अगर आपको यहाँ पे ये कंडीशन थी कि अगर आपको बाहर निकलना पड़ता था तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। उस परमिशन का फिर टाइम था ओनली 3 आवर्स, और फिर आपने उस पे फिक्स लिखना था कि आप कहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। कहीं लेफ्ट राइट आप पकड़ गए तो आपको फाइन मिलेगा, और उसका फिक्स टाइम था 3 आवर्स, और 3 आवर्स के बाद वो फिनिश हो जाता था ऑटोमेटिकली टाइम। आपका आपका टाइम ओवर हो गया अगर आप बाहर पकड़े गए तो आपको फाइन था। और उसके बाद वो 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद दोबारा आपको परमिशन मिलती थी। मतलब एक फैमिली का एक बंदा जो है वो उस टाइम बाहर निकल सकता था, ये कंडीशन थी, ठीक है। तो अभी से फिर दोबारा से जो है वो यहाँ पे कोरोना जो है वो दोबारा से हाई हो रहा है, और थोड़े से फिर सख्ती आ रही है कवानीन में। जो थोड़ा लूज मिला था अभी दोबारा से फिर जो है सुनना में आ रहा है कि मे भी हो सकता है, मे भी कि लॉकडाउन दोबारा हो जाए। तो फिर से हम अच्छा, उसी मैं कंडीशन की तरफ सिचुएशन जा है रहे हैं। टफ है ना। जी जी बिल्कुल। आपका तो दुबई में तो मास्क वगैरह और ग्लव्स वगैरह भी जो है ना उन्होंने कंपलसरी किया हुआ है ना, कि भाई मास्क भी आपने लगा के रखना है और ग्लव्स वगैरह जो आप यूज करते हैं वो भी कंपलसरी कर दिया है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ग्लव्स के बगैर, मास्क के बगैर अभी बिल्कुल जब से ये शुरू हुआ अभी तक हमने मास्क नहीं उतारे। हम बाहर बगैर मास्क के नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर फाइन है। अगर आप बाहर पकड़े गए तो 3000 दिरहम फाइन है। अगर आप किसी मॉल या मार्केट में पकड़े गए बगैर मास्क के तो वो 5000 दिरहम फाइन है मॉल वालों को, और 3000 दिरहम फाइन है जिस बंदे ने नहीं पहना हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है, बगैर उसके बिल्कुल भी बहुत नहीं, टापा है, कहीं भी आपको पकड़ लें तो मुश्किल है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट जो कर रही जी, है ना, देखे। ये मीन ये हाँ, हमारी सेफ्टी है ना, ये हम लोगों की सेफ्टी है अगर हम देखें तो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी जो है ना कैनेडियन गवर्नमेंट ने जहाँ-जहाँ जिस सिटी में ज़्यादा इश्यू है, वहाँ पर यही किया हुआ है कि उन्होंने पब्लिक को अवेयरनेस के तौर पे कहा है कि भई आपने जैसे बस वगैरह में अगर ट्रैवल करते हैं या मॉल में जाते हैं, वहाँ उन्होंने कंपल्सरी किया हुआ है कि उसके बगैर एंट्री नहीं होगी। मास्क आपको जी लाज़मी जी। लगाना है। तो तो ये बस हमारी यही अपनी है कि अभी सेफ्टी है, देखें अगर, हमारे लिए जी अपने लिए। हमारी सेफ्टी है। और आगे इसी तरह अगर रहा तो हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है उस पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम घर बैठ के वो तो कर सकते हैं। वो बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट आपके पास अगर एक मोबाइल भी है तो आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपको वही उसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप दुनिया में कहीं भी हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जॉब चली जाती है, आप अपने घर वापस चले जाते हैं तो आपके पास इंटरनेट है, एवरीथिंग है, आप वहाँ बैठ के पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी मेरी 12 कंट्रीज में टीम है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो उनको मतलब ऑनलाइन जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो यही है, क्योंकि आने वाला टाइम जैसे आप बता रहे हैं कि 4 ईयर और इसी तरह गुजरेंगे, या जो मायरी ने बताया है उनके मुताबिक अगर इसी तरह रहा तो ये तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो इस टाइम में हमें मनी सेव करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम ये जो ऑनलाइन बिजनेस या इसमें अगर आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़ लें, और अपनी जो है जिनको हम बोलते हैं कि रूट अपने जो है वो दूसरी कंट्रीज तक फैलाएं, ताकि आने वाले टाइम में हमें जो इनकम की प्रॉब्लम हो वो ना हो। क्योंकि इनकम के बगैर तो कुछ भी बिल्कुल सही। जो है वो उसका हल नहीं है। बाकी सब चीज़ें का हम घर बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आपकी आमदनी रुक जाती है तो फिर आप कैसे सरवाइव करेंगे? तो उसके लिए हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। सजद भाई देखें, जो ऑनलाइन बिज़नेस है ना, इसमें इस वक़्त बहुत ज़्यादा जो लोग काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग का काम जो है ना, आप घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। या जी, जी, बिल्कुल। ई-कॉमर्स का काम आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, आप उसके लिए कोई ऑफ़िस भी बना सकते हैं। तो इस तरह के काम, फिर एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन अगर आप कुछ जानते हैं, कोई भी चीज़ जानते हैं, तो आप उसके छोटे-छोटे कोर्स बना के आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, आप यूडेमी पे भी डाल सकते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं, जहाँ आप चीज़ों को डाल सकते हैं और वहाँ से आपका इनकम सोर्स बन सकता है। एक एडिशनल इनकम सोर्स आपको मिल सकता है। तो ये जी, इस तरह की बिल्कुल सही बहुत कहा सारी आपने। चीज़ें हैं जो इस वक़्त तेज़ी के साथ लोग काम कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा भी नहीं कमा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लोग बहुत काम कर रहे हैं। जी, जी। आपका वेब डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है।
क्योंकि ये तमाम चीजें ऐसी है कि इस वक्त ग्रोइंग हो रही है और बहुत तेजी के साथ ग्रोइंग हो रही है। देखें, एक छोटी सी शॉप है दुबई में, तो कितनी शॉप्स हैं हम देखते हैं, हजारों की तादाद में शॉप्स हैं, हजारों की तादाद में बिजनेस है वहां पर। तो अगर जी आपके जी पास कुछ दो चार क्लाइंट मिल जाते हैं और उनके साथ आप महीने का एक सेटअप बना लेते हैं कि भाई मैं आपके बिहाफ पे मार्केटिंग करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग आपकी, आपको इससे जो है ना मैं लीड्स जनरेट करूंगा, आप बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करूंगा, तो वो बिजनेस भी आपको इसी पैसे देंगे, क्योंकि उनको बिजनेस मिलेगा, उनका कारोबार बढ़ेगा और इस तरीके से काफी उनको भी बेहतरी होगी और आपके लिए भी एक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। तो कोई भी जी, बंदा बिल्कुल जो है ना, सही ये कहा सीखना भी इतना मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे जो है ना सजद भाई, अगर आप 2-3 दिन इन चीजों को, कोर्सेज को 4-5 घंटे बैठ के सीख लें ना, तो आप 3 दिन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, 3 दिन के अंदर आप फ्रीलांस सीख सकते हैं, 3 दिन के अंदर आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। फिर इसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए आप 1 महीना मखसूस कर लें कि 1 महीने तक आपने इसकी प्रैक्टिस ही करनी है। लोगों से, अपने जो करीब में दोस्त अहबाब है या लोग हैं, बिजनेस है, उनको जाके बताएं कि भाई मैं आप लोगों की फ्री में मार्केटिंग कर दूंगा। शुरू में आप 1 महीने के लिए फ्री में काम करें। फिर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपके पास एक क्लाइंट का प्रोफाइल बन जाए, पोर्टफोलियो बन जाए, फिर आप दूसरे बिजनेस को अप्रोच करें कि भाई मैं आपके लिए काम करूंगा, आपके बिजनेस में जो है ना मेरे इनपुट की वजह से आपका बिजनेस की सेल बढ़ जाएगी, तो वो आपको खुशी खुशी अच्छे पैसे देगा। कोई अगर 500 दिरहम देता है महीने का, कोई 1000 दिरहम देता है, तो आपकी एक एडिशनल सोर्स बन जाएगा। और अगर आपके 5-6 क्लाइंट बन जाते हैं, तो आपकी एक एक मुनासिब इनकम आपकी शुरू हो जाती है। तो जी, ये इस तरह बिल्कुल की सही कहा चीजें आपने। बहुत तेजी के साथ हो रही हैं और ये पूरी दुनिया में कोई भी कर सकता है, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, आप दुबई में बैठ के भी कर सकते हैं, मैं या कनाडा में बैठ के भी कर सकता हूँ। तो जी, बिल्कुल, ये मैं तो लोगों हर जगह से जो देखने को हमारे, मिलेगा। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सजन भाई, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में क्या होना चाहिए, क्या करना सर, चाहिए मौजूदा हम लोगों को? हालात में यही जो आपने बात की है कि हमको थोड़ा मनी जो है वो सेव रखनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा अखराजात हैं उनको कम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए जितना भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारी मतलब एक्स्ट्रा वो वेस्ट है समझे, मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो एक्स्ट्रा ऐसे पार्टीज और मतलब एक तो ये है कि इस टाइम ये जो कंडीशन है अभी पार्टी से तो हमको थोड़ा गुरेज ही करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है उससे हमारी सेफ्टी भी होगी, क्योंकि यही बोलते हैं डॉक्टर्स भी कि आप जितना जो है वो दूर रहेंगे लोगों से, गैदरिंग से, तो अच्छा है। तो एक तो उससे ये भी फायदा है और दूसरा ये है कि आप अपने मनी जो है उसको भी आप सेव कर सकते हैं। और दूसरी बात जो मैंने पहले भी आपको बताई है कि कोशिश करें कि जॉब के साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस ऐसा नहीं कर रहे, आप कोई साइड लाइन नहीं कर रहे, तो आप उस पर फोकस करें, अभी से स्टार्ट करें। ओके, और उस पे फोकस करें ताकि हम अगर आने वाले टाइम में इसी तरह दोबारा से लॉकडाउन या इसी तरह हम जॉबलेस हो जाते हैं तो फिर हमारे पास इनकम का कोई ना कोई जरिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसके जैसे आपने बहुत सारे बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी तरह ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेस हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक बिजनेस से रिलेटेड हूँ, तो मैं भी अच्छा उसमें घर में बैठ के भी कर सकता हूँ। मेरे पास अभी एक वे है, मुझे पता है कि यार अगर मैं जॉबलेस भी हो गया तो मेरे पास एक वे है जिसपे मैं आगे चल के अर्न कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में जारी बात, आप कोई भी काम करेंगे तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अमीन भाई। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कोई भी आप काम करेंगे तो आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बैठे बिठाए आपको कोई भी देखिए, चीज ऐसे नहीं मिलेगा। बिल्कुल, कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो आपको कम से कम भी 6 महीने का टाइम लगता है उसको एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। तो जी बिल्कुल। तो हम लोग जो है ना रातों रात, हम लोग रातों रात जो है, हम कहते हैं कि बस अभी हम रात को सो के एक काम करके गुजरे और सुबह हमारी आंख खुले तो हमारा काम जो है हो जाना चाहिए, या हम एक वही एक अच्छी उस पे पोजीशन पे पहुंच जाए। तो ऐसा नहीं जी होता, बिल्कुल, उसके लिए जो वही है ना बात है मेहनत करनी पड़ती है। कि कोई भी जद काम है आप देखें, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उस पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है स्टार्टिंग में। देखें, स्टार्ट आपका ऐसे ही होता है, चाहे आपकी जॉब है उसमें भी आपको जब स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, अगर दूसरे आपके
जो अपलाइन है या जो आपके बॉसेस हैं, वो उनकी फ्यू आवर्स ड्यूटी होती है, लेकिन आपकी कितनी है? 10 आवर्स, 12 आवर्स। और उसके बाद जाके आपको अगर कोई पोस्ट चेंज मिलती है या आप पोस्ट पे किसी पे बढ़ते हैं, तो आपकी ड्यूटी भी कम होती है और आपकी इनकम भी ज्यादा होती है। तो इसी तरह बिजनेस भी है। अगर एक आप फ्री बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है? टाइम एंड टॉक। मतलब जितना आप बात करेंगे, जितना उसको में टाइम देंगे और जितना सीखेंगे, यही आपकी इन्वेस्टमेंट है। उसमें मनी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं कर रहा हूँ, उसमें आपकी इन मनी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमारे साथ जो हमसे पहले कर रहे हैं, वो हजारों डॉलर एवरी मंथ ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जी आपको बिल्कुल। एवरी डे अगर 1 से 2 घंटे भी टाइम देंगे ना, तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट से कितने हजार डॉलर कमा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। इसमें किसी और को आप ना बोल सकते हैं ना कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। क्योंकि पैसा आपको कमाना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक बंदा ऐसे कर रहा है तो मैं किस आइडिया से करूं कि उससे ज्यादा अर्न कर सकूं। ये डिपेंड करता है आप पे। आपको मुख्तलिफ जो है, आपको हर बंदे के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है अमीन भाई, जिससे वो पकड़ के आगे बढ़ सकता है। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो बोले कि मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसी कोई ऐसा कोई शख्स है ही नहीं, इवन कि वो पढ़ा हुआ है, वेल एजुकेटेड है, या मेरी तरह एक मतलब अनएजुकेटेड पर्सन है। ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। हर कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई भी एक शख्स एक बात को पकड़ ले कि ये मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है आपको कि आपके माइंड में जो आपने एक बना लिया है कि वहां पहुंचना है, तो आप वहां पहुंच ना पाए। ये कैसे हो सकता है? मैं इस बात को नहीं तस्लीम करता। क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं? बिल्कुल आपकी बात 100% सही है कि एक बाकी सबको छोड़ सर्टेन दें, एक चीज होती है। बाकी सबको छोड़ दें, आप हमारे सामने मिसाल बैठे हुए हैं। याद आपको कि आप जब मुझसे मिलते थे तो आप बोलते थे कि सजाद मैंने कनाडा जाना है, मैंने कनाडा जाना है। कितने साल आपने वेट किया, लेकिन आपने वो बात अपने माइंड से नहीं निकाली और आप लगातार लगे रहे, लगातार लगे रहे। और आज आप कहाँ पे? अभी इस वक्त आप मुझसे कहाँ से बात कर रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात 100% सही है सही है कि ना? लगे रहना है हम लोगों ने जो है ना, जी क्योंकि बिल्कुल, इसके कोई बगैर भी ऐसी। पॉसिबल नहीं है जब जी तक जी के हम कुछ करेंगे नहीं। और देखें, मुझे ये तमाम चीजें करने में अच्छा खासा टाइम लगा और मैं लगा रहा था कि जी भाई जी, करते रहना है, करते रहना है। जहरी बात अमीन भाई, वही तो मैंने बताया है कि अगर आपको किसी एक मकसद पकड़ लेते हैं, तो 100% आप वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आप पे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा टाइम वर्क करके फिर दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इस वजह से मैं ये हो गया, मेरा लॉस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, बिल्कुल सही बात बिल्कुल भी नहीं करता। क्योंकि ये डिपेंड है। तो करता है ये मुझ पे। पेंडेमिक की वजह से जी जी बिल्कुल आपके ऊपर बोले। डिपेंड करता है, सच बात है। जी पेंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन दुबई की या अभी मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दुबई में जो है ना, अभी इकोनॉमिकल अगर देखा जाए, सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूँ, तो एक बूम आएगा क्योंकि 2021 में जो एक्सपो हो रही है दुबई में, मेरे ख्याल से उसकी वजह से फर्क तो पड़ेगा दुबई की इकोनॉमी के नहीं, ऊपर। एक्सपो तो अभी थी प्रॉपर्टी तो 2020 बहुत, में। वो तो कैंसिल होके अगले साल चली गई जी ना, जी, अगले अगले साल साल के लिए चलेगी। उन्होंने लेकिन देखें, पोस्टपोन कर अगर दिया। इसी तरह आपकी कंडीशन, इसी तरह हालात रहते हैं, तो फिर आई डोंट नो कि वो हो पाएगी या नहीं। नहीं, इसके लिए पता है क्या माहिरीन क्या कह रहे हैं कि अगर जी सितंबर के एंड तक इसका कोरोना या पेंडेमिक का जो है ना पीक अगर कम हो गया ना, तो जी फिर जी ये वबा खत्म हो जाएगी। और अगर इसका पीक खत्म नहीं होता और ये बढ़ती है चीज, तो फिर क्या है कि ये मजीद 6 महीने और रहेगी। ये माहिरीन जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सितंबर के एंड तक पता चल जाएगा कि भाई इसकी पीक में कमी आ रही है या नहीं आ रही। अगर कमी आ गई तो फिर ये नहीं, खत्म हो जाएगा।
जी जी, ये अभी जो यहाँ के हालात है वो पिछले दिनों तो बिल्कुल मतलब 100 से कम हो गए थे लोग। लेकिन जब से ये दोबारा से फ्लाइटें ओपन हुई हैं और दोबारा से लोग आना शुरू हुए तो अभी फिर थोड़े से हाई हो रहा है। 900 तक फिर एक दफा गया है न्यू केसेस जो है कोरोना के। ओके, तो जो आज की रिपोर्ट है वो 600 समथिंग थे, 644 लाइक दैट न्यू केसेस जो हैं कोरोना के। तो एक दिन देखें के? अगर, जी एक दिन के, ये पर डे की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये अगर इसी तरह रहा तो आई होप सो, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन भी आ गई है और उस पर भी वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हुकूमत ये है कि बहुत सारी चीज़ों पे बहुत कवर कर रही है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और आई होप सो कि बहुत जल्द यहाँ पे ये जो है वो सारा कवर कर लेंगे और ख़त्म हो जाएगा। देखिए आगे फिर क्या होता है। तो पीक पे तो ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग इस बात का वेट कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि ये साल जैसे भी है गुजरे तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह सब बेटर हो जाएगा। तो देखें आगे फिर हालात क्या होते हैं, ये तो सही बात है। अल्लाह ताला ही जानते हैं कि इस पे आगे जाके क्या होगा। जी, वो एक फनी सी बात है ना कि भाई, कि कहा जाता है कि इस साल का आपका टारगेट क्या है? तो लोग ये कहते हैं कि इस साल का टारगेट ये कि हम इस साल जिंदा रह जाएं बस। तो ये बात है कि इन लोगों का टारगेट सही। इस साल का तो आप क्या कहते हैं वहाँ के क्या। क्या हालात हैं अभी? अभी वहाँ कम है या मतलब क्या वहाँ की क्या सूरत हाल है? यहाँ देखें कनाडा, एक अगर आबादी के हिसाब से देखें तो कम है, लेकिन एक एरिया के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। ओके। कुछ इलाकों में जो है इसका टाइम दोबारा से बढ़ गया है, पीक जो है ना दोबारा से आ रही है, और कुछ जी। जगहों पे जो है ना तकरीबन खत्म हो गया है। तो जहां मैं ओके। रहता हूँ, यहाँ पर अभी तक पूरे इस पेंडेमिक में एक ही डेथ हुई है सिर्फ, इस जिस सिटी में मैं रहता हूँ, और वो भी पिछले हफ्ते में ही उसकी डेथ हुई है बंदे की। तो उससे पहले, और अभी भी अल्लाह का कंट्रोल में है जहां मैं जिस सिटी में मैं रहता हूँ। बाकी ये ओके। ओवरऑल कनाडा में सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन है, कंट्रोल बहुत किया गवर्नमेंट है अपनी तरफ से। सही है। और तो यहाँ अभी बिल्कुल आप क्या रिस्क कहते नहीं हैं कि लेते, वो उन्होंने क्लियर कह दिया है कि भाई। जी जी बोलिए। जी, तो अभी आप क्या कहते हैं कि आगे जो हालात हैं और इसी तरह अगर रहा तो जॉब्स के क्या हालात रहेंगे? जॉब्स की हालात देखें, अगर ये दोबारा से पीक आती है, जो कि अगर माहिरीन ये कहते हैं कि वही 30 सितंबर तक वो भी इंतजार कर रहे हैं, और अगर ये दोबारा से पीक आती है तो फिर क्राइसिस तो बढ़ेगा। क्योंकि क्राइसिस तो ये माहिरीन ने कह दिया कि आने वाले 3 साल 4 साल जो है ना डिफिकल्ट है सबके लिए, चाहे वो जॉब कर रहा है चाहे वो बिजनेस कर रहा है। और ये मतलब कोई अगर हमसे हमारी बातों से इख्तिलाफ करना चाहे तो बिल्कुल वो कर सकता है, लेकिन ये ना मेरी बात है ना आपकी बात है। ये जो बिल्कुल सही बात। पूरी दुनिया के जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं या जिनकी बड़ी गहरी निगाह है, जो स्पेशलिस्ट है एक्सपर्ट हैं, मैं उनकी बातें कोट कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, ना मैं इस काबिल हूँ कि मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता हूँ, ना मेरी बात की वजह से दुनिया कंट्रोल हो सकती है। हम तो उन्हीं की बिल्कुल बातों को बिल्कुल। डिस्कस कर रहे हैं। तो बकौल उनके यही है कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल में आ गई सितंबर तक तो ठीक है, अदरवाइज ये जॉब्स के हवाले से भी प्रॉब्लम आएगा और दोबारा से लोगों को फिर होम बेस्ड जॉब करनी पड़ेगी, घर पे रह के काम करना पड़ेगा। अभी आपको पता है ना, एक सिचुएशन और हमारे सर पर जो सवार है, वो जो इस वक्त फिफ्थ वॉर जनरेशन कह लें या थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की है, तो वो उसकी वजह से प्रॉब्लम आया हुआ है। उसकी वजह से भी लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, और आ, एक दो ब्लॉग बने हुए हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। हम जाहिर सी आमीन। बात है कभी भी हामी नहीं है इन चीजों के, जो खिलाफ पूरी दुनिया को ही होना चाहिए, और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से इन मामला को हल करना चाहिए, जाना नहीं चाहिए उस तरफ। लेकिन सिचुएशन जो है, वो भी बनती जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई शरारत ना हो जाए किसी की तरफ से भी। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। आमीन आमीन। बस देखें ये तो अब अल्लाह पाक ही है, इससे बचा सकते हैं। लाजमी है सजद भाई, बिल्कुल अल्लाह ताला हमें महफूज रखेंगे। और जो है ना हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं,
और उनसे भी मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई अपने आप को बचा के रखें और कोशिश करें कि भाई अगर गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप मास्क इस्तेमाल करें तो आप बिल्कुल मास्क इस्तेमाल करें, डिस्टेंस का कह रही है तो आप डिस्टेंस करें, जितना अपने आप को सेफ करके चल सकते हैं चलाएं बिल्कुल, हालात के हिसाब से आप जी, बिल्कुल जिद आपने ना सही करें। बात की है कि मैं स्पेशली ये मैसेज जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको देना चाहता हूँ कि वहाँ के जब ऐसे हालात हमने यहाँ पे सुने थे, तो जब वो ओपन हुआ था या मार्केट ओपन होती थी, तो मैंने एक वीडियो देखी थी कि जिसमें ये बोलते हैं ना सोशल डिस्टेंस रखना है। तो वहाँ आप मतलब अमीन भाई सोच नहीं सकते कि सोशल डिस्टेंस का तो नाम ही नहीं था। ठीक है, इतने मतलब हवा नहीं गुजर सकती थी इस तरह लोग जो है मार्केट में मैंने मॉल में देखे, जो एक वीडियो देखी थी। पता नहीं, आई डोंट नो रावलपिंडी की थी, कराची की थी, लाहौर की थी, किधर की थी, लेकिन उसमें इतना रश था। लेकिन घर जब मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि बाजार नहीं जा सकते, इतना रश है कि आप गुजर नहीं सकते, लेडीज कहाँ जाएंगी इस कंडीशन में। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्लीज ये जो मास्क एंड अपनी जो सेफ्टी की जैसे हुकूमत बताती है उस पर ज़रूर अमल करें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ये हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए है। तो प्लीज इसको आप वो मतलब एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ऐसा मत करें। बिल्कुल। अभी मैं एक और ये एक अच्छा मौका है तो मैं लास्ट दिनों कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी। उसमें मैंने यही कहा था कि जो लोग भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो मौजूदा हालात में सिर्फ़ वो बिज़नेस करें, जो बिज़नेस आपका कैश आपको जनरेट करके दे। कोई ऐसा सही काम है। ना करें जिसकी वजह से आपके पैसे फँस जाएँ या आप हो जाए। तो जैसे हाँ मतलब कैश बिज़नेस मतलब ये इन्वेस्टमेंट। होता है कि आप कोई खाने-पीने का काम कर लें। जी, हाँ, बिज़नेस अगर इन्वेस्टमेंट कोई वाला करना चाहता बिजनेस है ना ना तो करें। उसके लिए एक यस। एडवाइस है। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी ये हालात अच्छे नहीं है। अगर जी आप ये बिल्कुल। समझिए कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपका काम कर रहे हैं। आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आप कैश पे कोई काम कर सकते हैं। जैसे फूड का खाने-पीने का कोई भी काम है ना, वो आपको बेनिफिट देगा। और जी मेडिसिन से बिल्कुल। रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड ये बिज़नेस काफ़ी ग्रोइंग है इस वक़्त। बहुत सारे जी लोग जो है बिल्कुल ना, सही। वो इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई हम फ्यूचर में जो है ना उसको देखेंगे। किसी ने प्रॉपर्टी ले ली, किसी ने गाड़ियाँ ले ली, तो ये बिज़नेस जो है ना आने वाले दिनों में 2-3 साल में जो है ना मुश्किलात में रहेंगे। जी, अभी इस बिज़नेस का वाक़ई सही है कि आपने सही बोला कि अभी जो लॉन्ग टर्म वाला बिज़नेस है वो अभी आप बिल्कुल ना करें, और अपने पैसे जो हैं वो स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि अपने पैसे सेव रखें। क्योंकि आने वाले वक़्त में जैसे मेरीन बता रहे हैं इस तरह कुछ भी हम नहीं कह सकते उसके बारे में कि क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। सज्जाद भाई आपसे बात करके मज़ा आया और अ, आप भी कोई पैगाम दीजिएगा, मैं भी पैगाम दूँगा अपने व्यूअर्स को आखिरी, ताकि ये हमारे सेशन को हम एक अच्छे खूबसूरत पैगाम के साथ वाइंड अप करें। तो आप जी अपनी बिल्कुल। तरफ से कोई पैगाम देना चाहें, फिर मैं अपनी तरफ से पैगाम। बिल्कुल यही पैगाम है कि अगर आप इस कंडीशन में हैं कि आप कुछ काम या कुछ जॉब या कुछ ऐसा नहीं कर सकते, तो हमसे राब्ता करें, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे और आपको एक अच्छा वे दिखाएँगे। और अपने और अपने बच्चों के लिए प्लीज़ खुद की सेफ्टी करें और दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, तभी आपके साथ अच्छा होगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो आपके साथ ऑटोमैटिक भी अच्छा होता है। तो यही पैगाम है, एक अच्छा पैगाम है पूरी दुनिया के जो लोग हमको सुन रहे हैं, जिनको हमारी ज़बान समझ आ रही है, उनके लिए यही पैगाम है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपनी सेफ्टी, अपने बच्चों की सेफ्टी और दूसरों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अभी अमीन भाई लास्ट आपको अच्छा एक पैगाम दे के और उसके बाद हम क्लोज़ करेंगे आज का टॉपिक, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे सून मिलेंगे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स देखें, मेरी तरफ से एक पैगाम यही है कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, कोशिश करें कि इस मौजूदा हालात में अपनी स्किल्स को बढ़ाएँ। आपकी जो अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई के साथ-साथ कोई स्किल को सीखने की कोशिश करें, जो आपको पैसे अर्न करने के काबिल बना दे। आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब के साथ-साथ कोई स्किल सीखें और उसमें अपने आप को एक्सपर्ट कर लें। देखें, जॉब के साथ अगर आप कोई चीज़ करेंगे ना, तो आपको तकलीफ नहीं होगी।
लेकिन अगर अल्लाह ना करे आपकी जॉब चली जाती है या आपका बिजनेस जो आप कर रहे हैं वो अगर आपको नुकसान होता है और उसके बाद आप कोई चीज सीखते हैं तो उसमें आपको 6 महीने 1 साल लग जाता है, तो वो आपका 6 महीने 1 साल आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि इस टाइम को, जो मौजूदा टाइम है, उसको आप इस काबिल बना लें कि उस दौरान में आप चीजें सीखें। चीजें सीखने में का नुकसान कोई नहीं है आपका, आपको ये चीजें आगे बेनिफिट ही देगी। अगर आपने नहीं भी करनी वो चीज तो लेकिन कम से कम एक आपके पास स्किल आ जाएगी। कभी आपको जरूरत हुई, आपने किसी के लिए काम कर लिया, आपने अपने लिए काम कर लिया, तो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कहीं भी। तो कोई भी नॉलेज हो, कोई भी स्किल हो, कोई भी इल्म हो, आपको कभी भी जाया नहीं जाता। तो आप अपने तरफ से चीजों को सीखने की कोशिश करें। और आजकल सीखना फ्री में ही तकरीबन हो गया है। यूट्यूब पे जाएं, यूडीमी पे जाएं, आप बहुत सारी चीजें जो है ना ऑनलाइन फ्री में सीख सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे फ्री में ही आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, आपको पूरा कोर्स भी करवाया जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। सोशल मीडिया पे हम लोग अपना 5-5 घंटे 6-6 घंटे जाया करते हैं। कभी हम किसी के साथ किसी बहस में उलझे हुए हैं, कभी हम किसी पोस्ट पे लगे हुए हैं, कभी हम सियासत के ऊपर लगे हुए हैं, कभी हमारा ध्यान किसी बात पे है, कभी हमारा ध्यान किसी बात पे, मूवी देख रहे हैं, कभी हम क्या कर रहे हैं। तो बेहतर है कि अपना टाइम, ठीक है वो एंटरटेनमेंट भी जरूरत है हमारी, सोशल मीडिया भी हमारी जरूरत है मौजूदा हालात में, लेकिन इस टाइम को प्रोडक्टिविटी के तरफ भी लेकर जाएं। आप मगर 24 घंटे में 1 घंटा मखसूस कर लें सोशल मीडिया के लिए, 1 घंटा मखसूस कर लें आपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और बाकी 4-5 घंटे अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए अगर आप कर लें, 8 घंटे आपने जॉब कर ली या 10 घंटे जॉब कर ली, 3-4 घंटे आपने अपने आप को इस तरीके से मैनेज कर लिया, नींद को थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए जब तक आप चीजें सीख रहे हैं तो आप उसको महदूद कर लें, 6 घंटे तक महदूद कर लें। तो चीजों को जब आप थोड़ा सा बेहतर करेंगे, प्लान करेंगे, एक दिन पहले प्लानिंग करने की आदत बना लेके आपने दूसरे दिन क्या करना है। हमारी ये सबसे बड़ी खामी ये है कि हम प्लान नहीं करते। आने वाले दिनों में हमें क्या करना होता है, हमारे पास कुछ भी नहीं होता, बस सुबह मुंह उठा के हम आंख खुलती है और बस उस वक्त हम सोचते हैं कि अब क्या करें। तो ऐसा ना सही करें। बात। जो कामयाब लोग हैं वो एक दिन पहले सोचते हैं कि आने वाले दिन में हमने क्या करना है, पूरे दिन को स्केड्यूल बना लेते हैं एक, और के पूरे दिन को हमने इस तरीके से ये काम करना है। तो अपने टाइम को, अपने वक्त को, अपने पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, आपका वक्त भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको अच्छी जगह लगाएंगे तो वो आपको बेनिफिट देगा। उसको जाया कर देंगे, फिल्म देख के भी जाया हो जाएगा, कोई स्किल सीख के भी जाया होगा। तो बेहतर है कोई चीज सीख के जो है ना आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं बस यही आप लोगों को करूंगा कि मौजूदा हालात को अपने लिए गनीमत जाने और कोई भी स्किल को सीखें, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसको सीखें। आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी सीखें, आप जॉब कर, आप स्टूडेंट हैं तो भी सीखें, आपको उस चीज की जरूरत नहीं है तो भी सीखें। आपको वो काम आएगी, कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे वो चीज काम आएगी। ठीक है सजाद भाई, जी, थैंक यू सो मजीद मच कोई सवाल अमीन भाई, आपके ज़हन आपने में है? बहुत अच्छा आपने जो है वो मैसेज दिया है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लाइव पे नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त दें। थैंक यू व्यूवर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।